हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ज्योति मैम। आज का हमारा टॉपिक है माय मदर एट 66, जिसको लिखा है कमला दास ने। कमला दास का जन्म हुआ 1934 और डेथ हुई उनकी 2009 के अंदर। ये इंडियन पोइटस और नॉवलिस्ट के रूप में इनको जाना जाता है। ये इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोइट्स के अंदर इनका नाम लिया जाता है और ये अपनी ओरिजिनलिटी और वर्सटैलिटी के लिए इनको जाना जाता है। इन्होंने इंग्लिश और मलयालम के अंदर है जो शॉर्ट स्टोरीज लिखी। मलयालम में इन्होंने मध्य भिकुटी के नाम से है जो इन्होंने अपनी शॉर्ट स्टोरीज लिखी है। ये जो पोइम है माई मदर एट 66, इसके अंदर है जो पोइटस है अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर रही है। शी डिस्क्राइब्स हर रिलेशनशिप विद हर ओल्ड मदर। अपनी माँ के साथ जो इनकी रिलेशनशिप है इस पोइम के जरिए ये हमें मतलब बता रही हैं। तो हमारी जो पोइम है वो स्टार्ट होती हैं। पोइटस कहती हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। पोइटस कहती हैं कि मैं लास्ट फ्राइडे अपने जो पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट पे जा रही थी। द पोइटस वॉज गोइंग टू द एयरपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स होम। आई सा माई मदर बिसाइड मी। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा। हु इज सिटिंग बिसाइड मी, जो कि मेरे साथ ही बैठी हुई थी। डोज मीन सुस्ता रही थी, हल्की सी नींद लेना। ओपन माउथ, उनका फेस खुला हुआ था, मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ ए कॉरप्स। उनका जो फेस है इस तरीके से पीला और ऐश की तरह ग्रे कलर का हो गया था, जैसे कि मानो कोई डेड बॉडी का कलर हो। यानी उसके माँ की फेस को डेड बॉडी के साथ यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है। एंड ये रियलाइज्ड विद पेन, और मुझे बड़े दुख के दर्द के साथ ये महसूस हो रहा था कि शायद मेरी माँ है जो मुझे छोड़ के जाने वाली है। दैट शी वॉज एज ओल्ड शी, कि वो अब इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि शायद मेरी माँ मुझे छोड़ के अब जाने वाली है। लुक्ड बट सून, लेकिन फिर जल्दी से ही पुट दैट थॉट अवे, उन विचारों को वो साइड में कर देती है, दूर हटा देती है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और बाहर जो यंग ट्रीज हैं उनकी तरफ देखने लग जाती हैं, जो कि गाड़ी के साथ साथ है जो मूव कर रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, यानी खुश होते हुए बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। अब ये जो ट्रीज स्प्रिंटिंग है, मैरी चिल्ड्रन है स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, ये क्या है? यहाँ पर लाइफ को, ग्रोथ को, एनर्जी को, यूथ को शो कर रहे हैं। और इसके अपोजिट जो इनकी मदर है वो डेथ की तरफ है जो स्लिप कर रही हैं, यानी डेथ की तरफ जा रही हैं, यानी डेथ को शो कर रही हैं। यहाँ पर यंग एज और ओल्ड एज का भी डिफरेंस यहाँ पर दिखाया गया है इस पोइम के जरिए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, यानी जैसे ही एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी वगैरह चेकिंग हो गई मेरी, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ ही दूरी पर मेरी माँ खड़ी थी। अवे, कुछ ही दूरी पे खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से उनकी तरफ देखा। वान यानी कलरलेस दिखाई दे रहे थे मुझे। पेल यानी पीले पड़ चुके थे। एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे कि सर्दी की रात का चंद्रमा होता है। यानी अब अपनी माँ के फेस को वो सर्दी की रात के चंद्रमा के साथ है जो कंपेयर कर रही हैं। शी फेल्ट द सेम पेन एंड एच, यहाँ पर वैसा ही दर्द वो फील कर रही हैं जैसे कि सर्दी की रात का चंद्रमा होता है। अब यहाँ पर जो एज अ लेट विंटर मून है, यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर सिमली हमारी फिगर ऑफ स्पीच भी साथ में यूज़ की गई है। जैसे इन दिस सिमली द पोइट हैज़ कंपेयर्ड हर मदर टू द लेट विंटर्स मून इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज द कोल्ड, डल, वीक एंड पेल फेस ऑफ हर मदर। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को शो किया गया है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एच माई चाइल्डहुड फियर, और उसको वही पुराना जाना पहचाना बचपन का डर फिर से उसके सामने आ जाता है। अब चाइल्डहुड फियर क्या है? चाइल्डहुड फियर ये है कि द पॉइंट वॉज दैट वन डे शी वुड बी लेफ्ट अलोन इन द वर्ल्ड आफ्टर हर मदर्स डेथ, कि जैसे उनकी माँ की डेथ हो जाएगी तो इस संसार में वो अकेली रह जाएंगी। और शायद ये भी उनको डर है कि शी वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ हर ओन डीके एंड डेथ। पोइटस को यहाँ पर खुद की भी डीके और डेथ का डर है, यानी ये चाइल्डहुड फियर है कि उसकी माँ शायद उसको अब छोड़ के जाने वाली है। बट ऑल आई सेड वॉज,
लेकिन ये सब इतना कुछ कहने के बावजूद, सी यू सून अम्मा, इतना कुछ होने के बावजूद मैंने कहा सी यू सून अम्मा, कि जल्दी ही मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं वहाँ से स्माइल करते हुए वहाँ से निकल गई। अब यहाँ पर जो पार्टिंग वर्ड्स हैं कि सी यू सून अम्मा, ये क्या सजेस्ट कर रहे हैं? ये सजेस्ट कर रहे हैं कि शायद जो उसकी माँ है लंबे समय तक अब जीवन नहीं जीने वाली है, वुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम, यानी काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं सर्वाइव कर पाएंगी। शी न्यू शी माइट नॉट बी एबल टू सी हर अगेन, पोइटेस जानती है कि शायद अपनी माँ को दोबारा नहीं देख पाएंगी वो, इसलिए यहाँ पर वो स्माइल और स्माइल करती हुई चली जाती है। स्माइल इसलिए कर रही है, अपनी फीलिंग्स को, जो अपनी माँ को लेके उसको कंसर्न है, उन फीलिंग को वो छुपा रही है। स्माइलिंग फेस इसलिए किया है ताकि मेरी माँ भी स्माइल करते हुए पीछे से घर वापस जाए। तो इस तरीके से पोइटेस यहाँ पर अपनी फीलिंग को यहाँ पर शो कर रही है इस पोइम के जरिए। अब हमारी जो ये पोइम है इसमें लिटरेरी डिवाइसेस आते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस में हमारा जो पहला है सिमली, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉरप्स, यानी यहाँ पर फेस को डेड बॉडी के साथ कंपेयर किया गया है। लाइक, और मैंने कहा था कि जहाँ पर एज और लाइक वर्ड आ जाते हैं वहाँ पर हम सिमली और सिमली फिगर ऑफ स्पीच होती है हमारी। तो यहाँ पर सेकेंड लाइन में वान पेल एज ए लेट विंटर्स मून, यानी उनकी जो फेस है उनको भी लेट विंटर के मून के साथ कंपेयर किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर है जो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है एज और लाइक वर्ड यूज होने की वजह से। उसके बाद है रेपिटिशन, थॉट अवे, यानी ये बार बार ये बीच में मतलब वर्ड आए हुए हैं, थॉट अवे, पुट दैट थॉट अवे, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यानी सेम वर्ड बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच है। उसके बाद इमेजेस एंड सिंबल है, यहाँ पर इमेजेस एंड सिंबल में जो ट्रीज प्रिंटिंग और मैरी चिल्ड्रन हैं, ये लाइफ को, ग्रोथ को, एनर्जी को शो कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद है विंटर्स मून, क्या है, सिम्बॉलिक ऑफ डीके, जो कि डीके डेथ को शो कर रहा है, यानी इनके अलग अलग यहाँ पर इमेजेस एंड सिंबल को यूज़ किया गया है। उसके बाद राइम स्कीम की बात होती है। इस पोइम के अंदर कोई भी राइम स्कीम नहीं है, इसको फ्री वर्स में लिखा गया है। उसके बाद आते हैं हमारे कीवर्ड्स में जैसे डोज, टू स्लीप लाइटली फॉर ए शॉर्ट टाइम, एशन यानी वेरी पेल, कॉर्प्स यानी डेड बॉडी, स्प्रिंटिंग यानी शॉर्ट फास्ट रेस, रनिंग दौड़ना, स्पिलिंग यानी कमिंग आउट, रशिंग आउट घर से बाहर निकलना, वॉन यानी कलरलेस, एच यानी कंटिन्यूस फीलिंग ऑफ पेन यानी लगातार दर्द महसूस होते रहना। तो अब हमारा सेंट्रल आइडिया की बात करते हैं। इस पोइम का जो सेंट्रल आइडिया बनता है वो बनता है डीके इन ओल्ड एज एंड देन डेथ इज द बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ। ये जीवन की कड़वी सच्चाई है कि ओल्ड एज के अंदर डीके होता है और डेथ एक कड़वी सच्चाई है कि बुढ़ापे के बाद डेथ आनी ही आनी है। द कंडीशन ऑफ हर मदर रिमाइंड्स द पोइट दैट शी मे लॉस हर सून। यहाँ पर जो उसकी माँ की कंडीशन है वो पोइटेस को ये याद दिला रही है कि शायद उसकी माँ अब छोड़ के उसको जाने वाली है। तो इस तरीके से जो पोइटेस है अपनी फीलिंग को, अपनी माँ के रिलेशनशिप को इस पोइम के जरिए हमसे शो कर रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट माई मदर एट 66। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।